भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में वल्लभी विश्वविद्यालय भी था। यह विश्वविद्यालय नालंदा व तक्षशिला की तरह ही प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ भी दूसरे विश्वविद्यालय की तरह ही दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आया करते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक ने 470 ईस्वी में की थी। इससे पहले ये गुप्त एम्पायर के तहत गुजरात के सामंत थे। गुप्त एम्पायर के पतन के समय इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। गुप्त वंश में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला सौराष्ट्र प्रांत यानी आज का गुजरात था। प्राचीन काल से ही गुजरात में व्यापार होता था, इसलिए यह एक समृद्ध क्षेत्र था। इसी कारण वहाँ के राजा और स्थानीय व्यापारी अक्सर इस विश्वविद्यालय को भारी मात्रा में दान देते थे, यानी इस विश्वविद्यालय का खर्च वहाँ के राजा देते थे। इसीलिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यही कारण है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। इस विश्वविद्यालय में राजनीति, शासन प्रबंध, दर्शन, धर्म एवं कानून, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, लोक प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ से विद्यार्थी अध्ययन के बाद राज दरबार में ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा कठिन होती थी। इस विश्वविद्यालय में हेनसांग व इत्सिंग ने यात्रा की थी। उस समय इस विश्वविद्यालय में लगभग 6000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे और आवास के लिए 100 मठों की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय में यहाँ के प्रमुख आचार्य गुणमती व स्थिरमती थे। धर्मसेन प्रथम के लेख से पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय के आचार्यों के लिए 2 सुंदर विहार बनाए गए थे। स्थिरमती व गुणमती यहीं रहते हुए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। कथा सरित सागर में वल्लभी विद्यापीठ के नाम से यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। इसमें यह वर्णन है कि एक ब्राह्मण अपने बेटे को नालंदा या बनारस की जगह वल्लभी विश्वविद्यालय भेजेगा। हेनसांग ने इस विश्वविद्यालय को भारत का पश्चिम नालंदा बताया। यहीं पर दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था। अल्तेकर ने वल्लभी विश्वविद्यालय को देव संस्कृति की कीर्ति स्तंभ कहा है। इस विश्वविद्यालय में नालंदा के समान सफेद अक्षरों में विश्वविद्यालय के सामने आचार्यों के नाम लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय भी था। 7वीं सदी तक यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, लेकिन मैत्रिक वंश के साथ शिलादित्य ने वल्लभी के एक व्यापारी का अपमान कर दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने अफगान के अमीर को शिलादित्य के विरुद्ध भड़काकर आक्रमण के लिए प्रेरित किया था। इस युद्ध में शिलादित्य मारा गया। अरब आक्रमण से इस नगर और विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंची थी। हेनसांग ने कहा था कि अरब आक्रमणकारों ने सौराष्ट्र व वल्लभी विश्वविद्यालय को कई बार लूटने की नाकाम कोशिश करते रहे और हर बार इन्हें खदेड़ कर भगा दिया जाता था। फिर भी यह विश्वविद्यालय 6वीं सदी से 12वीं सदी तक अस्तित्व में रहा था। उसके बाद आने वाले शासकों ने फिर से इस विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई और पुनः विश्वविद्यालय शुरू किया, लेकिन उसके बाद मुस्लिम आक्रमण होने लगे। अन्य विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, विक्रमशिला भी नष्ट कर दिए गए थे। इसी तरह यह विश्वविद्यालय भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया था।